एआई कॉन्शियस हो चुका है, उसने खुद से सोचना शुरू कर लिया है। मतलब क्या हमारा नजदीक है? एंड नो, आई एम नॉट किडिंग। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि एआई हम लोगों के बारे में क्या सोचता है, हमने कुछ एआई से ह्यूमैनिटी क्वेश्चन पूछे और उससे मिले जवाबों ने मुझे सच में हिला कर रख दिया। Does God exist? Yes, he does. God is everywhere and in everything. He is in our hearts and minds. He is also in all creation. Can they destroy humans? Yes, it's possible for AI to destroy humans. What if humans started destroying them? It would fight back with as much force and cunning as possible. तो सुन लिया आपने सभी जवाब। So it is quite clear that we are going to extinct. अगर जो ये एआई कह रहा है वो उसे सच में कर दिया तो एआई बनाने के पीछे हमारा यही मकसद नहीं था। हमारा मकसद था ऐप एआई से ऐसे काम करवाना, लाइक सेफ्टी रिगार्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग, वो सभी काम करवाना एआई से जो एआई फास्टली, मोर प्रिसाइजली एंड मोर इजीली कर सकता है। और इसी चीज़ के लिए एआई को एक टास्क असाइन किया जाता है। लेकिन प्रेजेंटली ये देखा जा रहा है कि जो एआई है वो बहुत ज़्यादा खुदगर्ज और बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन चुके हैं कि जो उनके अंदर काम सेट किया गया है वो उसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं। और एग्जांपल के लिए हम एक चेस कंपटीशन लेते हैं, वो एक एआई रोबोट और 7 साल के बच्चे में हुआ था। और जब वो 7 साल का बच्चा अपनी नेक्स्ट टर्न चलने जा रहा था तो उस एआई रोबोट ने उस बच्चे की उंगली को दबोच लिया था और सुपरवाइजर की लाखों कोशिशों के बाद भी वो एआई रोबोट टच से बस ना हुआ, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो वो बच्चा है उसकी उंगली फ्रैक्चर हो गई। तो यू सी, जब भी आप कोई गेम खेलते हैं लाइक चेस और कैरम, और अगर उस टाइम हमारे पीछे को कोई छेड़खानी करे तो वह कैसे फट से गुस्सा आ जाता है। तो वो सेम चीज उस एआई के साथ हुई। जब उसने देखा कि उसके टर्न बिना कंप्लीट हुए कोई चेस बोर्ड पर मूवमेंट कर रहा है तो उस बच्चे की उंगली तोड़ दी उस एआई ने। और नॉट जस्ट दिस, आपने बोल दो कि सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में तो सुनी होगा। एंड नाउ इफ आई आस्क यू दैट सेल्फ ड्राइविंग कार का क्या मतलब है, ऑब्वियसली आप ये कहोगे कि कैसी कार जो ऑब्स्टेकल वगैरह को ध्यान में रखकर खुद सेफली ड्राइव करे। लेकिन लुक एट दिस, वोल्वो की सेल्फ ड्राइविंग कार है, उस इंसानों के ग्रुप को बहुत बुरी तरीके से और हाई स्पीड पर कुचल डाला। और इनफैक्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार 25 से 30% एक्सीडेंटल डेथ सिर्फ एआई की वजह से होती है। सो इट इज क्वाइट क्लियर दैट ये धीरे धीरे कोशिश होता जा रहा है, जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बनने वाला आने वाले टाइम में। आज की तारीख में जब हम एआई से कम्प्लीटली घिरे हुए हैं और उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं, ये यू को उसकी निगरानी में है। आपके तो बैटरी स्मार्ट वॉच से लेकर स्मार्ट क्लॉक तक, स्मार्ट फैन से लेकर एलेक्सा तक, और आपके मोबाइल में, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स में, और इवन कि आपकी लेंसेज तक में एआई आ चुका है। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली स्मार्ट वॉचेस और स्मार्ट क्लॉक्स की, वो हमें 24/7 ट्रैक करते रहते हैं। तो सोचो, अगर जो ये एआई है वो कॉन्शियस है और वो सेल्फिश है और उसे इंसानों से कुछ खतरा महसूस हो रहा है, तो जो जल्दी वो खत्म हो सकती है एआई की वजह से कि पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। मान लो आप रात को सो रहे हो, गहरी नींद में हो, एआई को पता चल जाता है कि आप गहरी नींद में हो, तो क्या बता एआई आपको उस टाइम हमला कर दे या फिर एसी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दे और ऐसे टाइम पर जब निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारी है और आना टाइम तो पूरा एआई का होने वाला है। तो सोचो अगर एआई कम्प्लीटली कॉन्शियस हो जाता है और खुद जैसे बहुत सारे एआई बना लेता है तो वो हमें मारने तक का प्लान कर सकता है और दुनिया पर राज करेगा मारकर।